जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल आर्मी करियर पॉइंट पर। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ सोल्जर जीडी ट्रेडमैन के लिए। अभी जो आरटी में भर्ती हो रही है उसका मैं अपडेटेड सिलेबस मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। एक जो बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस आ रहा है जो इंडियन आर्मी का, वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। कितना क्या पासिंग मार्क्स है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मैं बताऊँगा अभी आपको, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अभी आपको मैं सिलेबस पूरा बता दूंगा, क्या कितने मार्क्स किस किस क्वेश्चन किस में कितना क्वेश्चन आता है, किस में जीके में कितना आएगा, रीजनिंग में कितना आएगा, कितना साइंस में आएगा। तो ये पूरा लेटेस्ट सिलेबस जो है वो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो नया सिलेबस है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, ये देख लीजिए, इंडियन आर्मी है, जॉइन इंडियन आर्मी का डाउनलोडेड सिलेबस है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ बिल्कुल एक एक चीज़ इसमें क्या है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर सोल्जर जीडी, जनरल ड्यूटी मतलब जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन और सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास और ये 10th पास। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देख लीजिए, पैटर्न है आपका, देखिए क्या है। सोल्जर जीडी का जो पैटर्न है उसमें फर्स्ट ये 4 भागों में बटा हुआ है। सोल्जर जीडी का जो पैटर्न है वो 4 भाग में है। फर्स्ट है जनरल नॉलेज, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा है मैथ्स और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग। जनरल नॉलेज से हमारा 15 क्वेश्चन आएगा, जी जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए जितने क्वेश्चन है उसके दुगने मार्क्स हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन के 30 मार्क्स, जनरल साइंस में 30 मार्क्स, मैथ में 30 मार्क्स और ये लॉजिकल रीजनिंग में आपके 10 मार्क्स। तो ये पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाता है। अभी मैंने वीडियो डाली थी लास्ट में मेरिट के लिए, तो कई बच्चे इस पर कमेंट कर रहे थे सर मैं 18 क्वेश्चन करके आऊँगा तो पास हो जाऊँगा, और कुछ कह रहे थे कि सर 32 नंबर पे ही हो जाएगा, मेरा सेल्फ सेंटर है, ये है वो है। तो आप ये वहम निकाल दीजिए अपने मन से। मैंने आपको बताया पहले भी कि 20 नंबर जो आपके हैं वो आपके लगेंगे बाद में मेरिट के लिए, वो आपके पहले नहीं लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 25 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, 20 आपको फादर के मिल जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो एक गलत फहमी है आपकी। देख लीजिए पेपर में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पास मार्क्स। पास मार्क्स 35 आपको चाहिए ही, ये इंडिविजुअली आपको पेपर में लाना ही पड़ेगा। अगर आपका इस 35 नंबर नहीं आ रहा है तो आप पास नहीं होंगे इस पेपर में। भले आपका सेल्फ सेंटर हो, चाहे कोई सा भी अदर सेंटर हो, कोई भी हो, फादर रिलेशन हो, आप ये सोचिए कि मेरा 15 मैंने कोई क्वेश्चन 15 नंबर आ रहे हैं और 20 मेरे को वो मिल जाएंगे तो 35 हो जाएगा, ये नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगा इसमें। 35 मार्क्स आपको, ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स आपको इसी में लाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर 34 नंबर पे हो जाएगा, 36 नंबर पे हो जाएगा, 18 क्वेश्चन पे हो जाएगा, 18 क्वेश्चन मतलब 36 नंबर हुआ, तो आप जस्ट पास करके आएंगे मतलब 36 एक कमेंट था कि सर 18 क्वेश्चन पे पास हो जाएंगे। 18 क्वेश्चन पे 36 नंबर बनता है और यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स ही 35 चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े होंगे उस वक्त। ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई है आप जाके उसको देखिए। ठीक है, उसमें मेरिट वगैरह के बारे में सब में बताया, फिर भी इसमें मैं बता दे रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ पास मार्क्स जो है जीडी में वो आपको 35 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और रिमार्क देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर आर एग्जाम्प्टेड। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, आपने डॉक्यूमेंट में आपने लगाया है, तो आपका एग्ज़ाम एग्जाम्प्ट है। आप उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका वो पूरा पास हो जाएंगे आप, पूरा आपको नंबर मिलेगा, आपको पेपर ही नहीं देना है इसका। ठीक है, सोल्जर जीडी में। उसके बाद सोल्जर ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं। सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास जो जिसमें वैकेंसी में जिसने भरा होगा 10th पास वाला, वो उसके लिए क्या है, जब उसके लिए भी यही है। देख लीजिए जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथ्स। ठीक है, पर इसका पैटर्न अलग है क्या? कुछ नहीं अलग है, नहीं है ना, वही है बिल्कुल। देख लीजिए 30 और लॉजिकल रीजनिंग में 10, पर इसमें बस देख लीजिए इतना फ़र्क है, ये 32 मार्क्स पे पास हो जाएगा। ये लड़का जो ट्रेडमैन का है वो 32 मार्क्स पे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन 8th क्लास वाले के लिए भी वही पैटर्न है। देख लीजिए वही पैटर्न है, जीके, जनरल साइंस, मैथ्स
और लॉजिकल रीजनिंग। बस इसमें ये वही होता है कि लेवल कम ज़्यादा हो जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी पासिंग मार्क्स 32 चाहिए, और अगर NCC सर्टिफिकेट है तो आप दोनों में छूट है आपको, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस क्या क्या आएगा। सिलेबस में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल नॉलेज में क्या आएगा। जनरल नॉलेज में देख लीजिए लिखा हुआ है दिस विल इंक्लूड द इंडिया, देख लीजिए टू इंक्लूड इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, आसपास के आस पड़ोस की कंट्रियाँ उनके बारे में। उसके बाद हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी जो है इसकी, ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स में जो एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं वो, स्पोर्ट और अवार्ड प्राइजेस जो मिलते हैं, ट्रॉफियाँ मिलती हैं, वो किस खेल में कौन से मिलती हैं, क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स। इंडियन आर्मी फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको। कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो खोज की है आज तक किसने किसकी खोज की है, तो उसके बारे में पढ़ लेना है आपको। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO है, और ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, किसने कौन सी बुक लिखी है, महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, किसने कौन सा नारा दिया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारा जनरल नॉलेज में आएगा आपका, देख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में, देख लीजिए यहाँ पे करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें हुई हैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे तो आपको सारा कवर हो जाएगा। ये 15 मार्क्स का पोर्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस भी आपका 15 मार्क्स का होता है। इसमें भी देख लीजिए लिखा हुआ है जनरल साइंस इंक्लूडिंग द टॉपिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका पूछा जाएगा। इसमें फंडामेंटल पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको पता कर लेना। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आगे डे टू डे डिफरेंस बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग बेसिक्स, और ये देख लीजिए टिश्यूज़ वगैरह के बारे में, ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट में कैसी होती है, एनिमल में कैसी होती है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता कर लेना है आपको। मैथ के बारे में देख लीजिए, मैथ भी 15 नंबर का आएगा आपका। उसमें देख लीजिए पहला जो है वो आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन जो आता है वो। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन जो LCM SCF होता है, डेसिमल होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, देख लीजिए साफ साफ आपको दे रखा है क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देख लीजिए सब कुछ दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अलजेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री बेसिक पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आपका मेंसुरेशन मतलब माप वगैरह जो आपका आयत वगैरह होता है उस सब के बारे में पूछा जाएगा, ट्रायंगल और सर्कल वगैरह इन सब के बारे में, ओके। तो मैथ में आपका ये कवर टॉपिक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी ही चाहिए इसके ऊपर और, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको और वीडियो बना के दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूं इस पर, तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं क्लासेस भी बता दूंगा, इसके लिए क्लासेस ऑन कर देंगे हम लोग कोर्स कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है बेसिकली, बहुत ही रेयर केस में होता है कि ट्रिग्नोमेट्री आए, तो बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले देख लीजिएगा इसके ऊपर से। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर की आएगी आपकी, 5 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग आएगी। लॉजिकल रीजनिंग का जो है वो आपको सिलेबस नहीं दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बस कि जो लॉजिकल क्षमता, जो सोचने की क्षमता होती है वो 16 से 20 साल के बच्चे में जो होती है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ सबसे नीचे जो नोट लिखा हुआ है ये देख लीजिए, द अबव सिलेबस इज़ नॉट कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, मतलब ये कंप्लीट नहीं होगा, इसमें से कुछ बाहर भी आ सकता है, फिर बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये नहीं दिया था, ये मतलब ये टॉपिक आपका वेबसाइट पे नहीं पड़ा था या कुछ। पर इसमें देख लीजिए सबसे नीचे लिखा हुआ, बट ऑल टाइम क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, ठीक है, अदर देन द अबव टॉपिक बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस ऑफ CBSE, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो CBSE का 10th तक का सिलेबस है उसके अंदर तक का ही पूछा जाएगा, आपको उसके बाहर जाने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सेक्शन में कमज़ोर हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर अगर हो सकेगा ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं उस पर कोर्स पे चला दूँगा, ठीक है। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है ये, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।
और कोई जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो उसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और वीडियो बना के दूँगा।